सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मानसू धनगर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा योजना की व्यवस्था की गई है। तो आइए हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बारे में कुछ बातें साझा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे तिरंगे में कितनी रंग की पट्टियाँ हैं। इसका उत्तर है कि हमारे तिरंगे में 3 रंग की पट्टियाँ हैं, जो कि केसरिया, सफ़ेद और हरी हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारे झंडे में सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया किसका प्रतीक है। इसका उत्तर है त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे झंडे में बीच वाली सफ़ेद पट्टी किसका प्रतीक है। इसका उत्तर है शांति और प्रेम का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है सफ़ेद पट्टी में जो अशोक चक्र है उसमें कौन सा रंग है। इसका उत्तर है नीला रंग। हमारा अगला प्रश्न है सफ़ेद पट्टी में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं। इसका उत्तर है 24 तीलियां। हमारा अगला प्रश्न है हमारे झंडे में सबसे नीचे वाली पट्टी किसका प्रतीक है। इसका उत्तर है समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। हमारा अगला प्रश्न है भारत का एक अपना झंडा हो, यह सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। इसका उत्तर है पिंगली वेंकैया ने। हमारा अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की माप की लंबाई और चौड़ाई कितने के अनुपात में होने चाहिए। इसका उत्तर है 3:2 के। हमारा अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय ध्वज किसके प्रतीक में है। इसका उत्तर है भारत के गौरव के प्रतीक में। हमारा अगला प्रश्न है हमारे देश का पहला झंडा कब और कहाँ फहराया गया था। इसका उत्तर है वर्ष 1906 में कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष संशोधन के पश्चात सभी व्यक्तियों, शिक्षण संस्थानों, निजी व सरकारी कार्यालयों में समान व नियमों के साथ ध्वज फहराने व रखने की अनुमति दी गई। इसका उत्तर है वर्ष 2002 में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में आज़ादी के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। इसका उत्तर है 75 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है कब ध्वज संहिता में संशोधन किया गया, जिसमें मशीन निर्मित पॉलिस्टर झंडे की अनुमति दी गई। इसका उत्तर है 30 दिसंबर 2021 को। हमारा अगला प्रश्न है कि 30 दिसंबर 2021 से पहले झंडे को कैसे कपड़ों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। इसका उत्तर है केवल खादी व सूती कपड़ों से। हमारा अगला प्रश्न है अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है तो उसे कानून क्या सजा देगी। इसका उत्तर है 3 साल की कैद, जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस संशोधन के पश्चात हमें राष्ट्रीय ध्वज को रात में भी फहराने की अनुमति मिली। इसका उत्तर है 20 जुलाई 2022 के संशोधन के पश्चात। हमारा अगला प्रश्न है तिरंगे को किस स्थिति में आधा झुकाया जा सकता है। इसका उत्तर है राज्य या देश के प्रधान या गणमान्य व्यक्ति का निधन हो जाने पर या जब किसी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है तो सम्मान की निशानी के रूप में तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आज़ादी के अमृत महोत्सव का श्री गणेश कब किया गया था। इसका उत्तर है 12 मार्च 2021 को। हमारा अगला प्रश्न है आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। इसका उत्तर है माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। हमारा अगला प्रश्न है आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसका उत्तर है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।